ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप्स। बोल रहा है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा टाइप, किसी भी प्रकार का हम डेटा टाइप जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको उसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेरिएबल होता क्या है, राइट। तो ऊपर हमने लिखा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल्स क्या करता है, कंटेनर की तरह काम करता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो या वहाँ रख सकते हो। कंटेनर यही करता है, होल्ड करता है चीज़ों को, आप जब उसमें डालते हो तो। ठीक है। तो उसके ना कुछ रूल्स है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब भी आप कोई भी वेरिएबल को नाम दोगे तो या तो वो वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा लेटर से, किसी लेटर से, ए बी सी डी या समथिंग, ठीक है, या अंडरस्कोर से। सेकंड क्या कहता है कि ए वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विथ अ नंबर। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते उस वेरिएबल को, राइट। थर्ड क्या है, वेरिएबल नेम नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को, जैसे कि एज कर दिया, एज में आपने 25 स्टोर किया है, तो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये कीवर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, हमेशा हमेशा कौन सा नेम यूज़ करोगे, जो वेरिएबल का नाम आपने दिया है वही। तो ये होता है केस सेंसिटिव, ठीक है, राइट। फोर्थ क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी पाइथन कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं वो भी आगे समझेंगे। तो पहला रूल देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल जब भी स्टार्ट करो तो ए इजकल टू 10, जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट ए करोगे, तो ये 10 यहाँ पे प्रिंट करके प्रिंट हो गया, राइट। अब बोलोगे कि सर हम ए में 10 के ऊपर हम डायरेक्ट 10 भी तो प्रिंट करा सकते हैं। करा सकते हो, सही बात है। बट अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर, आप इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। तो इसलिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल के हेल्प से हम इजिली इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल कुछ नहीं करता, हमारे मेमोरी में जो भी हम इसको डेटा देंगे उसको स्टोर करता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। क्लियर है इतना। अब देखते हैं रूल की तरफ। अब जैसे मान लो आपने दे दिया ए बी सी इक्वल टू, सॉरी, ए बी सी इक्वल टू 20। आपने इसको प्रिंट कर दिया, देखते रहना, ए बी सी रन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर कर दिया, मान लो अंडरस्कोर ए बी सी इक्वल टू 30, इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट अंडरस्कोर ए बी सी, तो एक 30 और 20 प्रिंट होके आ जाएगा। अब आप इसको वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया डिक्लेयर करने का। आप इसी वेरिएबल को ऐसे भी कर सकते थे, ए बी इक्वल टू 10 या ए बी कॉमा ए सी 10 कॉमा 20। अब क्या होगा, पहला जो नंबर हमने दिया है ए बी, वो, सॉरी 10, वो ए बी में स्टोर होगा, और ए सी में क्या स्टोर होगा, 20। जब आप यहाँ प्रिंट करोगे, प्रिंट पहले ए बी करते हैं, ए बी करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं ए सी। तो ए बी में कितना आया, 10, और ए सी में कितना आया, 20 स्टोर हो गया। समझ में आ गया। तो पहला हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वह तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। या आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे अंडरस्कोर इक्वल टू 30 भी आप प्रिंट कर सकते हो। सिंपली अंडरस्कोर कर दो, ये 30 प्रिंट होके आ गया, राइट। इतना पता, इतना चीज़ क्लियर है। अब सेकंड वाला चलते हैं कि वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर। अब नंबर के थ्रू आप वेरिएबल हमें एक जो ए बी हमने डाल दिया इक्वल टू 50, प्रिंट करो 12, ए बी है ना, ए बी, रन करो, ये आ गया इनवैलिड डेसिमल इलिटरेंस आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, एरर दे दिया। क्लियर हो गया। अब केस सेंसिटिव वाला भी देखते हैं कि केस सेंसिटिव क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था कि मान लो आपने दिया एज इक्वल टू 25, आप
प्रिंट करते समय आपने गलत कर दिया, आप एक स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर डाल दिया और रन कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे प्रिंट में एज है, यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये एज, तो नेम एज इज नॉट डिफाइंड, आपने इसको डिफाइन नहीं किया, आप कैसे इसको प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो जो चीज़ आप डिफाइन करोगे ना, उसी को आपको प्रिंट करना होगा। क्लियर है इतना? 4 पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्या होता है कि जब भी किसी असेसमेंट टेस्ट देते हो, ऑनलाइन टेस्टिंग टेस्ट देते हो किसी कंपनी के लिए, तो अगर ये चीज़ चार्ट क्लियर होगा ना, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि आप बोल सकते हो दो, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में है अलग अलग तरह से, बट आपको एक एक करके नाम बताना होगा, पूछा जाएगा कि पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली आपको ये बताना होगा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बुलियन। तो एक ये होता है, इसको बोलते हैं बेसिक टाइप का डेटा टाइप। दूसरा होता है कंटेनर टाइप डेटा टाइप, जो कि क्या करता है, बेसिक टाइप में क्या होता है, सिंगल सिंगल आप वैल्यू देते हो। कंटेनर में क्या करते हो, एक से ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो उसको कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर क्या हो गया, आपका मैपिंग में जो हो गया, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, ये आपका कंटेनर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब उसमें हम पहले में न्यूमेरिक दिया हुआ है, न्यूमेरिक क्या करता है, होल्ड्स न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है। तो कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे कमेंट करते हैं, पास करते हैं, एक कमेंट हैश लगाओगे ना तो उसको कमेंट बोलते हैं। इसमें जब भी आप ये सेल रन करोगे ना, शिफ्ट प्लस एंटर कभी भी करोगे, तो जो अपना कंपाइल जो इंटरप्रेटर है पाइथन में, वो क्या करेगा, इस लाइन को स्किप कर देगा, इसको नहीं रीड करता है जब आप हैश कर दोगे। वही अगर आप हैश नहीं दोगे, रन करोगे ना, तो ये देखो आ रहा है इनवैलिड सेंटेक्स, ये इनवैलिड नहीं है। बट जब आप यहाँ कमेंट कर दोगे ना, तो इसको कमेंट कर देगा, इस लाइन को वो पढ़ेगा नहीं, जैसे वो रन करेगा, पहला उसका कर्सर आएगा यहाँ पे हैश देखेगा, वो इस लाइन को स्किप करके नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा। तो अब देखते हैं, पहला हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो हमने ऊपर देखा ए इक्वल टू हमने 20 रखा, प्रिंट कर दिया, ए को प्रिंट हो गया। यहाँ पे मान लो आपने माइनस कर दिया, प्रिंट किया, तो ये में क्या हो गया, -20 स्टोर हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये टाइप क्या है। ठीक है, तो हमारे पाइथन में एक टाइप नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है, बिल्डिंग फंक्शन होता है टाइप नाम का, जो कि क्या बताता है, जब भी आप प्रिंट करोगे ना, टाइप के अंदर आपने क्या है, ए है, ए को पास करोगे ना, तो ये बताएगा कि आपका ए में किस टाइप का डेटा टाइप है। तो जब हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आ गया इंट, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है हमारे किस वेरिएबल में, ए टाइप में। तो ये आपको टाइप बताता है सिर्फ। अब सेकंड क्या है, फ्लोट। फ्लोट, फ्लोट में हमने बोल दिया एफ इक्वल टू 10.5। जब भी किसी इंटीजर में कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हो, डॉट कंपोनेंट ऐड करते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका फ्लोट वैल्यू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, एफ प्रिंट कर दिया। अब जब आप इसको प्रिंट टाइप फंक्शन प्रिंट करोगे ना, सॉरी, टाइप क्या एफ रन करोगे, तो ये बोल दिया कि ये फ्लोट क्लास को, फ्लोट टाइप का क्या है, डेटा टाइप है। राइट, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड वाला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जो नोटेशन होता है, वो ऐसा होता है कि जैसे सी इक्वल टू, अभी तक हम सिंगल सिंगल देख रहे थे, नंबर प्लस नंबर जे, ये नोटेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर करने का। राइट, जब आप इसको प्रिंट करोगे, सॉरी, प्रिंट सी, और जब आप इसको टाइप चेक करोगे, प्रिंट टाइप सी, देखा, आ गया कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका, अगर किसी किसी भी वेरिएबल का आपको चेक करना है कि उस वेरिएबल में जो हमने डेटा स्टोर करा है उसका टाइप क्या है, तो आप किसका हेल्प लोगे, टाइप फंक्शन का हेल्प लोगे। और उस टाइप फंक्शन में आप क्या बोल, जो भी वेरिएबल का नेम होगा उसको पास कर दोगे, तो वो आपको बता देगा कि वो कौन सा टाइप का है। अब ये वाला जो ये ऐसे लिख के आ रहा है ना क्लास, और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, 2-4 मिनट
के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो ध्यान देना। अब फंक्शन को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया। ओके, तो अब आते हैं कंटेनर में। होल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या करता है कंटेनर। अभी तक हम सिंगल सिंगल डेटा को स्टोर कर रहे थे एक वेरिएबल में, बट अब क्या करते हैं, अब मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो जो पहला आता है हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया L1। L1 में हमने, अब देखो लिस्ट को डिक्लेयर करने के ना एक स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। जहीं जहां कहीं भी पाइथन में अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ये 4 4 में इसलिए दिया क्योंकि ये जो लिस्ट है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 4 लिया। अब लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, आइटम को स्टोर करते हैं। ठीक, तो जहाँ कहीं भी आप पाइथन में अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, इसका मतलब क्या है, वो उसका टाइप क्या है, लिस्ट है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट L1, प्रिंट कर दिया, ये हमारा प्रिंट होके आ गया 1 4 3। अब जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे, प्रिंट टाइप, टाइप में L1 डाला, रन किया, रन किया, ये आ गया, ये बता रहा है कि हमारा इसका क्या टाइप है, लिस्ट है। क्लियर। अब आते हैं हम अपने सेकंड पे, जो कि क्या है, टपल है, टपल। T1, टपल में पहला एग्जांपल लेते हैं। T1 हमने एक वेरिएबल बनाया। अब हम ऊपर क्या कर रहे थे, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसमें भी हमने डाला 1 2 3 4 4। अब तुम पूछोगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ूंगा। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो। कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज, चेंज आप इसमें ना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह ना आप फ्यूचर में कभी भी आपको यूज़ करना होगा तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। बट टपल में क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। अब आते हैं प्रिंट T1, रन किया, प्रिंट होके आ गया। जब आप इसको फिर से प्रिंट, ओ सॉरी, टाइप T1, रन किया, आ गया डबल। क्लियर इतना। ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सेट। सेट में क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया S1, और अभी तक हमने क्या कर रहे थे, पहला क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट था, सेकंड क्या था, पैरेंथेसिस था। इसको बोलते हैं हम करली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस। तो अगर करली ब्रेसेस आपको दिखे पाइथन में, इसका मतलब क्या है, वो सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 4। अब देखो ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा होल्ड्स कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, मतलब इसमें ना डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। जो भी आइटम होगा वो एक यूनिक ही आइटम होगा। तो अगर हमने, अब क्या होगा कि अगर आपने डुप्लीकेट आइटम दे दिया, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या होगा, कोई आइडिया। S1, ये देखो जो एक एक्स्ट्रा इसमें आपने डुप्लीकेट वैल्यू दिया था ना, उसको क्या कर दिया, सीधे सीधे इग्नोर कर दिया ये। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट में आप टाइप, टाइप में आप क्या करोगे, S1, रन, सेट। अब ये क्लियर हो गया। अब हमारा हो गया मैपिंग। अरे यार, कॉपी किया, पेस्ट किया, कमेंट किया। अब क्या करता है, मैपिंग क्या करता है, होल्ड्स डेटा इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्म। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा क्या करता है, और इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। राइट, तो हमने बोल दिया D1 इक्वल टू, और इसका भी
क्या है सिंबल, इसका भी करली ब्रेसेस है, बट क्या है डिफरेंस, क्या है सेट में क्या होता है कि आप सीधे सीधे वैल्यू डाल देते हो, बट इसमें क्या होता है की और पेयर के वैल्यू में देते हैं। जैसे आप किसी पर्सन का आप नेम ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, नेम कौन फिर उसका नाम दोगे, नेम, ठीक है, विकास। फिर आपका क्या करोगे, उसका एज अगर देना होगा तो उसका एज, फिर उसका एज दोगे 25, ठीक है। फिर उसका एड्रेस, एड्रेस कॉलन, कॉलन के बाद दिल्ली। तो ये क्या हुआ, नेम क्या हुआ की है, इसका वैल्यू क्या है विकास, एज क्या है की है, ये क्या है वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना कि की वैल्यू पेयर के बीच में क्या होता है, कैसे सेपरेट करता हूँ, नेम दे दिया, कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन, कॉलन के बाद उसका वैल्यू दे दोगे, जो भी उसने पूछा है कि नेम, तो नेम में विकास आ गया। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट T1, तो ये आपको प्रिंट हो गया आ गया। जब आप इसको चेक करोगे, प्रिंट टाइप D1, तो ये डिक्ट मतलब डिक्शनरी का टाइप है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारा बुलियन, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, होल्ड्स आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। बुलियन हमेशा क्या करता है, दो ही वैल्यू लेता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप मान लो आपने कर दिया बी इक्वल टू ट्रू। हमेशा देखना जब भी ट्रू और फॉल्स लिखोगे ना, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और वो चीज़ बता रहा था ना, ये डेटा टाइप्स में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि कैन नॉट बी एनी पाइथन कीवर्ड, वेरिएबल का पाइथन कीवर्ड, तो बुल क्या है, बुल पाइथन का कीवर्ड है। वो जब भी ये इस कलर में आएगा, प्रिंट क्या है, ये भी एक कीवर्ड पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है। टाइप क्या है, ये भी पाइथन का कीवर्ड है। तो ये सारे क्या है, पाइथन के कीवर्ड्स हैं। अब जब आप प्रिंट करोगे बी को, तो ये ट्रू हो गया। अब जब यहाँ पे टाइप बी करोगे, तो ये बुल करके मतलब बुलियन का टाइप्स है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द आइदर सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है। डबल कोट सिंगल कोट क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। हमने S1 करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, और हमने सिंगल कोट, इसको बोलते हैं सिंगल कोट, इसमें हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ भी डाल दिया, कोई भी स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ पाइट, कलेक्शन ऑफ क्या है, कैरेक्टर है पाइथन, तो वो हमने डाल दिया। जब हमने प्रिंट किया, प्रिंट S1, पाइथन प्रिंट हो गया। दूसरा हमने एक S2 क्रिएट किया। अब हम क्या करें, डबल कोट यूज़ कर लिया हमने, इसमें डाल दिया वेलकम, प्रिंट कर दिया S2 वेलकम। क्लियर है। अब जब आप इसका टाइप चेक करोगे, तो सिंपली आप टाइप फंक्शन में क्या करोगे, टाइप में आप S1 पास करोगे, टाइप S1 पास किया, str आ गया, फिर आपने S2 पास किया, ये भी str आ गया। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। इतना क्लियर हो गया। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इतना क्लियर हो गया।